हेलो बच्चों, वेलकम टू जीएस क्लासेज। आई एम अजीत सर। आज के क्लास में हम सब उन चीजों को देखेंगे जो 2025 में फाइनल जो मैट्रिक के पेपर होने वाले हैं उसमें विज्ञान में भी जो भौतिकी की बात होती है उस भौतिकी के सारे शॉर्ट क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसमें ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कॉज भी जानेंगे कि आखिर इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और बच्चा, इसमें जितने क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होगा, एक संग्रह है जो क्वेश्चन बैंक प्रीवियसों का एक संग्रह बनाया गया है, जो एग्जाम जो बिहार बोर्ड जो है बार बार उन क्वेश्चनों का रिपीटेशन करता है, उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। आइए तो देखते हैं, चीजों को समझते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए ये तो फिक्स है कि इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे भी गए। जो सेंटअप एग्जाम वगैरह हो या अन्य जो मंथली पेपर होता है उसमें जो विद्यार्थियों का फीडबैक होता है वो कहते हैं सर ये जो क्वेश्चन आप दे रहे हैं ना, इसी में से सारे क्वेश्चन का मैचिंग कर रहा है। तो देखते हैं, लगभग जो क्वेश्चन है 140 प्लस क्वेश्चन है फिजिक्स का। आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। आपको फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो बाबू, यहां पे बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? तो यहां पे बात होगी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025, और वो भी किसके लिए? भौतिकी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की बात हो रही है, जो हम सब देखेंगे एक संग्रह में, आसान भाषा में चीजों को समझेंगे और इसका कॉज भी आपको कंसेप्टली और फैक्ट दोनों आधार पे मिलेगा। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या हिंदी, जो भी विषय का चीज को डाला जाए जो आपके लिए जरूरत है वो सब आपको प्राप्त हो। आइए तो बच्चे स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझते हैं। पहले क्वेश्चन से ही देखते हैं, आपको अधिक समय नहीं लेंगे क्योंकि ये जो है ढेर सारा क्वेश्चन इसमें है और अधिक क्वेश्चन है तो अधिक समय की आवश्यकता होगी और हम अधिक समय नहीं लेंगे, चीजों को बताते जाएंगे कंसेप्टली, फैक्टली, चीजों को देखते चलिए। बस एक सरसरी निगाहों से ये आपके लिए रामबाण के तौर पे साबित होगा। आओ अच्छा, चीजों को देखते हैं, समझते हैं। पहले क्वेश्चन ही कैसा है ये देखिए। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ गया। देख बच्चा, पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है किसी अवतल दर्पण, कोई अवतल दर्पण है, कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब। बच्चा एक बात याद रखना, जो अवतल दर्पण की बात होती है, अवतल दर्पण वगैरह की बात होती है, तो इसमें अवतल दर्पण जो होता है, एक चीज जानिए, जो सभी प्रकार के जो दर्पण होते हैं, इन दर्पण में सब में जो होता है आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होता है बाबू? आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक, आभासी प्रतिबिंब होता है। और इकलौता एक दर्पण है, क्यों ना वो समतल दर्पण हो, क्यों ना अवतल दर्पण हो, क्यों ना उत्तल दर्पण हो, सभी दर्पण में कौन से प्रतिबिंब देखने को मिलते हैं? तो वो जो प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब कौन सा होता है? आभासी। इकलौता दर्पण जो है, अवतल दर्पण जो है, इकलौता ये दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है वो? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये नहीं कि आभासी नहीं बनाता है, आभासी भी बनाता है बाबू, आभासी भी बनाता है। और आभासी जानते हैं एक ही सिचुएशन में बनाता है
जब अवतल दर्पण के सामने, जो अवतल दर्पण है इसके सामने वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस इन दोनों के बीच में रखी जाती है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है दर्पण की दूसरे साइड बनता है, वो भी सीधा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो यहां पे क्या होगा, वस्तु की स्थिति निम्न में से कौन सी होगी, दर्पण और उसके मुख्य फोकस के बीच में, क्या बोल रहा है, दर्पण और मुख्य फोकस के बीच में। सो योर राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देखिए, ये आपके सामने है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है बच्चा, बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका क्या जवाब होना चाहिए, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है। जो उत्तल दर्पण होता है बच्चा, उत्तल दर्पण से आभासी, कैसा, आभासी, छोटा, छोटा और सीधा, आभासी, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। यहां पे आप देख सकते हैं, कह रहा है हमेशा सीधा। यस, योर राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को जानिए। देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना, सभी प्रकार के दर्पणों में बनता है, क्यों ना वो समतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो। अभी अभी हम आपको बताकर आ रहा है, सभी प्रकार के दर्पणों में आभासी प्रतिबिंब बनता है। सो योर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चा। अगले क्वेश्चन आ जाओ बाबू, देखो कह रहे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, और गोलीय दर्पण में सीधा आभासी। देखिए गोलीय दर्पण की बात कर रहा है। अब देख बच्चा, दाढ़ी जो होता है छोटा छोटा होता है, और उसको बड़ा करके देखने के लिए क्या होता है, किस प्रकार के दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल जो दर्पण है इसका प्रयोग जो होता है किस लिए किया जाता है, छोटे छोटे वस्तुओं को बड़ा करके देखने में। और ये कह रहा है अवतल में वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है। अभी हम आपको बता क्या है, वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है और आभासी भी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। ये जो होता है ये उल्टा बनता है वस्तु के सापेक्ष, और ये जो होता है सीधा बनता है। और यहां सीधा के जिक्र कर रही है, तो हम आपको बताएं कि सीधा जो होता है, सीधा किस सिचुएशन में बनता है, तो वस्तु को F और P के बीच में जब रखी जाती है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में जब वस्तु को रखी जाती है, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है बच्चा, उसका प्रतिबिंब जो होता है सीधा आवर्धित बनता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है F और P के बीच में वस्तु को रखेंगे। यस, योर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 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 डी। हम आपसे बस ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की क्लास में कोई फालतूगिरी नहीं, केवल हम सब क्वेश्चन और आंसर करेंगे। यस बच्चे, आ जाओ बाबू, आ जाओ। देखो अगले क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन नंबर 5। आ जाओ बच्चा, देखो क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को स्मॉल f से और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से व्यक्त करते हैं, या स्मॉल r से भी व्यक्त कर सकते हैं। अब ये जो होता है रिलेशन F बराबर जो होता है R/2 होता है, F बराबर R/2, या बच्चा R बराबर जो होता है 2F होता है। तो यहाँ ये दुगना होता है। कौन दुगना होता है, वक्रता त्रिज्या दुगनी होती है, फोकस दूरी आधी होती है। तो कह रहा है फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या से क्या होती है, तो ये आधी होती है बच्चा, फोकस दूरी जो होती है आधी होती है। यस, आधी होती है। यू राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं बच्चा, आ जाओ बाबू। देखो क्वेश्चन नंबर यस, क्वेश्चन नंबर जो है ये अभी हम आपको बता के आए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, आप जवाब दे सकते हैं चीजों को। यदि आप समझ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, बोर्ड को देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन को समझ रहे हैं, तो आप निश्चित ही सारे क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो आप आने वाले 5-6 क्वेश्चन को आप यूं ही बता सकते हैं। बट आपका ध्यान और मेरी जो आवाज जा रही है इस पे आपकी कमांड होनी चाहिए।
अब बच्चा हजामत बनाने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अभी अभी बता के आए कि ये जो दर्पण है बाबू हजामती क्षेत्र में, चिकित्सक क्षेत्र में इसी का उपयोग किया जाता है। चिकित्सक क्षेत्र, हजामती क्षेत्र, फिर से एक सोलर कुकर वगैरह हो गया, इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि ये फैलते हुए प्रकाश को केंद्रित करने का काम करता है। इस कारण से इसको अभिसारी दर्पण भी कही जाती है। यस बच्चे, आज बाबू अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले जो क्वेश्चन है ये आपके सामने है, ये क्वेश्चन नंबर 7। आइए, कहता है जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने प्रधान फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है, फिर वही बातें आ गई बच्चा, एफ और पी की बात कर रहा है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की बात कर रहा है। तो आप बता सकते हैं, चुटकी में इसकी जवाब दे सकते हैं कि भाई इसका जवाब जो होगा आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। यस, ये होगा। अब क्या कह रहा है, होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक बड़ा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा। योर राइट आंसर ऑप्शन डी। क्या होगा बच्चा, योर राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आ गया, देखिए स्क्रीन पर आपको मिल गया ये क्वेश्चन। मोटर गाड़ी, यस बच्चा, बड़ी वस्तुओं को छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो जो दर्पण होता है, कौन होता है बाबू, उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है साइड मिरर के रूप में पश्चिम दृश्य को देखने में और बड़ी वस्तुओं का प्रतिबिंब छोटे प्राप्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। यस बाबू, यस बालक, ये होगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चा, देख लो 9 नंबर क्वेश्चन। जो कह रहे क्या, जो सतह नियमित रूप से प्रकाश का प्रवर्तन करते हैं वो क्या है, दर्पण है। सबसे सुंदर, सबसे सटीक अगर प्रकाश की प्रवर्तन की घटना घटित होती है, प्रकाश की लौटने की घटना जो घटित होती है, वो कौन सा दर्पण क्या होता है, वो सतह, वो पृष्ठ, वो सतह, हो तल, क्या होता है बच्चा, वो होता है दर्पण। क्या होता है, दर्पण, नियमित प्रवर्तन के लिए। यस बाबू, यस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आओ जो बाबू देख लो 10 नंबर क्वेश्चन, कितना सुंदर सा क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बाबू जो उत्तल दर्पण है जिसको अंदर से कलई की गई होती है, इसका प्रवर्तक सतह केंद्र के विपरीत होता है। इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है बच्चा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। यस। अब कह रहा है बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक, छोटा, ये सही है, काल्पनिक और छोटा। योर राइट आंसर ऑप्शन ए। और देखो अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए। आइए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख ले बच्चा 11 नंबर क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर सा क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है कितना है बच्चा, फोकस दूरी जो है 12 सेंटीमीटर है। उसकी वक्रता त्रिज्या की बात कर रहा है। हम सब जानते हैं, अभी हम आपको बताया कि R बराबर जो होता है 2F होता है, या F बराबर जो होता है R/2 होता है। यस, तो इसका जो होगा R बराबर 2F का मान जो बाबू है वो है 12 दूना के 24, सो R बराबर 24 सेंटीमीटर। योर राइट आंसर ऑप्शन बी। क्या होगा बच्चा, ऑप्शन बी। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, बोलिए समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो है 12 नंबर क्वेश्चन। यस बच्चा, 12 नंबर क्वेश्चन। आइए चीजों को समझिए। अभी बिल्कुल क्वेश्चन उसी तरह से मिलने वाला है। कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ये बाबू देख लो फोकस दूरी कह रहा है, एफ का मान कह रहा है 10 सेंटीमीटर कह रहा है। अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाई है। भाई वस्तु दूरी जो होगा वो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर।
याद रखने वाली बात यह है कि जो भी दर्पण होते हैं उसमें वस्तु दूरी जो होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। वस्तु दूरी जो होता है बच्चा वो हमेशा ऋणात्मक होता है, तो ये माइनस में। और अवतल दर्पण की जो होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, निगेटिव होता है। वही उत्तल दर्पण की जो होती है बच्चा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है। क्या होता है बच्चा? धनात्मक होता है। अब कह रहे हैं कि एक वस्तु रखने पर प्रतिबिंब बनेगा। क्या होगा भाई? दर्पण सूत्र बता दो। दर्पण सूत्र होता है 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f f का मान -10, यस माइनस में होगा, बराबर 1/v, v का मान निकालना है, प्लस यहाँ पे 1/u मतलब -20, ये माइनस में इस साइड आया तो प्लस हो जाएगा बच्चा 1/v। सीधे इसको हम इधर ला दिए तो 1/20, ये माइनस में है, इधर आके प्लस हो गया, ये -1/10। अब इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो इसका बच्चा एलसीएम जो होगा b होगा। कितना होगा बाबू? b होगा, और सॉरी 20 होगा, ये होगा 1 और माइनस ये जो होगा 2 होगा, शो घटेगा तो -1/20, ये पलटिएगा तो आएगा 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर जो आया 20 सेंटीमीटर, यानी v के मान भी -20 सेंटीमीटर। तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर है। तो जब वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होती है तो वस्तु को कहां रखा जाता है? वक्रता केंद्र पर। कहां रखी गई होती है वस्तु को? वक्रता केंद्र पर, अवतल दर्पण के सामने, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। यस बच्चा, योर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं कि आप चीजों को समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू, आ जाओ 13 नंबर। आइए सभी बच्चे आ जाएं। एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई एक वस्तु। यस बाबू, वस्तु दूरी जो है गोलीय दर्पण कंफर्म नहीं कर रहा है कौन सा दर्पण है, लेकिन वस्तु दूरी जो होता है ऋणात्मक होता है। यस, कि वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर की ओर जाने पर उसका आवर्धन क्या होगा? क्या कह रहा है बच्चा? यहाँ पे कह रहा है प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर वस्तु की ओर बनता है। यहाँ v का मान जो है बाबू 30 सेंटीमीटर है। और हम सब जानते हैं आवर्धन बराबर जो होता है HI/HO होता है, ये -v/u होता है। बाबू यहाँ पे देख सकते हो -v का मान जो है कितना है? 30, और ये जो है -5 होगा, ये तो माइनस हो गया, एगो माइनस नीचे होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा 6 बार में। योर राइट आंसर जो आ रहा है +6 से आ रहा है। योर राइट आंसर ऑप्शन डी। क्या होगा बच्चा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि जल्दी इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे किया जाए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चीजों का डीपली एक्सप्लेनेशन लाइव क्लास में चीजों को रुक कर किया जा चुका है। अब जो है ना, आप देखते जाइए इसका आंसर। सोचिए एक बार में इसका एक शॉर्ट वीडियो बना दिया जाए जहां पे सारा क्वेश्चन मिला है। इसमें लाइव अगर चलाया गया तो 10-12 ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। बता दो बाबू, 10-12 एपिसोड हुआ जो जिसमें लाइव के कारण से ये खत्म हुआ। अब आइए अवतल दर्पण। बच्चा, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी। अगले क्वेश्चन की ओर अब बाबू 15 नंबर। ये बच्चा, ये बालक कहां गया कि एक दर्पण हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये बाबू अभी तो बता क्या है? आभासी और छोटा बनाएगा, उत्तल होगा। कौन होगा? उत्तल दर्पण होगा। यस बच्चा, उत्तल दर्पण। योर राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, कितना सुंदर क्वेश्चन है बच्चा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लास्ट में भी मिलेंगे। परिवर्तन के नियम से, परिवर्तन के नियम क्या कहता है? एंगल I बराबर एंगल R, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यस बच्चा, किधर है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, या प्रवर्तन कोण बराबर आपतन कोण। ये राइट आंसर जो होगा
ऑप्शन ए। यस बच्चा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए देखिए देखिए, देख बच्चा बताओ, प्रकाश तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका पुष्टि करने वाले जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थे। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जिन्होंने 1865 ईस्वी में इस चीज की पुष्टि की कि प्रकाश जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। यस बच्चा, आगे बढ़ते हैं सभी लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है। यस बाबू, 18 नंबर आ जाओ। देख लो 18 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश किरण गमन करती है सीधी रेखा में। भाई सब कोई जानता है, आप सब कोई जानते हैं, आप लोग जानते हैं महाराज। आप लोगों से गलती हो सकता है, ऐसे फुलटस झुनझुन क्वेश्चन आप लोगों से गलती हो सकता है। नहीं होगा बच्चा, नहीं होगा। आइए, इसके बाद आपको बहुत बेहतर मिलने वाला है, मैथमेटिक्स का भी मिलेगा, हर एक लेसन। जहां पे क्लास 10 की अगर बात किया जाए तो 15 लेसन के बारे में पढ़ने हैं मैथमेटिक्स में, वास्तविक संख्या से लेकर प्रायिकता तक। इस तरह से आपको एक वीडियो में एक लेसन का एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे मैथमेटिक्स का वास्तविक संख्या का पहला वीडियो बनेगा, बहुपद का दूसरा, उसी तरह से पूरे 15 वीडियो में हम मैथमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे। और बच्चा आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर मिलेगा, आपको ढूंढने को मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, आने वाले समय में एग्जाम से पहले ये सारा चीज मिल जाएगा आपको। और केमिस्ट्री भी मिलने वाला है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारा चीज का एक्सप्लेनेशन चलेगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आ जाइए बच्चे। तैलीय जो कागज है क्या होता है? अपारदर्शी होता है, और पारभाषक भी कहते हैं उसको, पारभाषक भी कहते हैं। यस बच्चा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आ जाओ। अपने मित्र, साथी, दोस्त सबको पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी 10th की तैयारी कर रहे हैं, दोस्त हो या दुश्मन, सबको अपने दिल से करे स्वागत। अब अच्छा, समतल दर्पण की आवर्धन जो होती है एक होती है। कितना होता है बच्चा? एक होता है, क्योंकि समतल दर्पण में जितनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ी प्रतिबिंब, यानी वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों आपस में इक्वल होता है। इस कारण से इसका जो आवर्धन होता है वो एक होता है। आवर्धन कितना होता है बच्चा? एक होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आ गया, देखिए बातों में हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए। 21 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम सभी बच्चे जानते हैं? जो भी क्लास 10 के पेपर देने वाले हैं सबको पता है, चुटकी का खेल है। जहां पे बात की जाती है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के प्रवर्तन के मूलतः कितने नियम बाबू? 2 नियम, एक किरण के नियम, दूसरा कोण का नियम। आप जानते हैं आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो होता है एसएनएल के नियम, ये जो होता है म्यू इक्वल जो होता है साइन आई बटे में साइन आर है। यस बच्चा, ये जो हो गया, ये इसका 2 नियम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आ जाओ 22 नंबर। देखिए अभी तो बता गया 22 नंबर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अभी किया हम। देखिए अभी तो बता, ए बराबर जो होता है बच्चा क्या होता है? r/2, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा r बराबर जो होगा 2f। यस, ये आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, बच्चा? ये जो है ऑप्शन ए, r बराबर 2f, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की नंबर है 23 नंबर। आ जाओ बच्चा, बोलो इसका जवाब। देखो थोड़ा लंबा सा लिखा गया है, लेकिन इसमें कोई मतलब इधर उधर करने वाला नहीं है, लंबा है लेकिन आसान है। आइए कैसे आसान है पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद जानते हैं। देखो बाबू, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक, उल्टा और बराबर आकार का बनेगा? भाई कोई भी दर्पण, अगर दर्पण की बात हो तो अवतल, लेंस की बात हो तो उत्तल, वस्तु को कहां रखी जाती है
तो वक्रता केंद्र पर जब रखी जाती है तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो होता है उत्तल की बात किया जाता है, तो यहाँ पे दो वक्रता केंद्र की बात ना कर यहाँ F1 हो जाता है और इस साइड जो होता है F2 हो जाता है। यहाँ जो होता है जो C1 होता है, इस साइड जो होती है C2 होती है, इसी को कहते हैं 2F1 और यहाँ कहते हैं 2F2, यानी मुख्य फोकस से दुगनी दूरी पर कर रहा है। तो क्या कहता है, लेंस और उसके फोकस के बीच क्या होगा भाई, लेंस और उसके फोकस के बीच फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। यस, योर राइट आंसर जो होगा बच्चा, योर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा बच्चा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई। 24 नंबर 24, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक तब होता है जब प्रकाश की केंद्र O और F1 के बीच में रखी जाती है। कह रहा F से कम दूरी पर। बहुत अच्छा, सुंदर से जवाब है। F से कम दूरी पर होगा, ये आप देख सकते हैं बच्चा। ये बाबू, ये जो होता है प्रकाश की केंद्र होता है, यहाँ F1 होता है, इन दोनों के बीच में रखता है तभी आभासी बनता है। यस यस, योर राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले 25 क्वेश्चन नंबर 25 देख लो बच्चा। ये सबको पता है जो स्वस्थ होते हैं, जो आंख सही होते हैं, स्वच्छ आंखों के लिए न्यूनतम जो दूरी होता है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी जो होता है अनंत होता है। क्या होता है बच्चा, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम दूरी जो होती है अनंत होती है। सो योर राइट आंसर ऑप्शन डी, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। यस बच्चा, आप जानते हैं, हमें पता है, आपको जानकारी है, फिर भी ये क्वेश्चन आया। ऐसे ही तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अच्छा, एक बार में याद करते हैं, एक बार में चारों दृष्टि दोष को याद कर लेते हैं, एक बार में चारों को। देख लो बच्चा, निकट आएगा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर को दीर्घ भी कहा जाता है, दूर को दीर्घ भी, इसको मायोपिया किया जाता है, इसको हाइपोपिया किया जाता है, इसको प्रिस्बोपिया क्या कहा जाता है, और ये जो होता है एस्टिग्मेटिस होता है। ये निकट हो जाता है, दूर हो जाता है, जरा हो जाता है, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता या निर्बिंदुकता। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस, दूर या दीर्घ का निवारण उत्तल लेंस, और जरा दृष्टि दोष का निवारण जो होता है बाइफोकल लेंस। यस बच्चा, बाइफोकल लेंस या दोनों लेंसों के मिलाकर, बाइफोकल लेंस या दोनों लेंसों के मिलाकर। और अबिंदुकता की बात आती है तो अबिंदुकता के लिए क्या होगा, बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस बच्चा, बेलनाकार लेंस। सो अब जरा दृष्टि दोष की बात आ रही है तो बाइफोकल लेंस या द्विफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस या द्विफोकल लेंस या अवतल उत्तल लेंस, दोनों होगा बाबू, दोनों होगा। आइए 27 की ओर बढ़ते हैं। यस, आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 27। सभी लोग आइए, किस दृष्टि के निवारण के लिए अवतल लेंस, अभी तो बता गया है, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष बाबू, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। आइए क्या कहता बच्चा, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, कह रहा है नीला प्रकाश कैसा है, नीला प्रकाश है, बुल्लू। नीला प्रकाश में गुलाब दिखाई देता है, लाल गुलाब दिखाई देता है, चारों ओर से नीला से घिरा हुआ है, और इसमें आप ले जाकर रख दे रहे हैं जो है रेड गुलाब, इसमें गुलाब का फूल ले जाकर रख दे रहे हैं। ये है नीला और ये जो है लाल। नीला और लाल के मिलने से क्या बनेगा, ये देख सकते हैं आप, ये रेड ब्लू ग्रीन। कौन सा कलर बनने वाला है, क्या येलो बनेगा,
क्या येलो ये बनता है बाबू, मैजेंटा ये बनता है, पिकॉन्क ये बनता है। नीला तो नहीं दिखेगा, लाल भी नहीं दिखेगा, पीला भी नहीं दिखेगा। देखने की बात होगी तो काला की संभावना है कि काला दिखेगा। यस बच्चा, काला दिखेगा। योर राइट आंसर जो होगा, योर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। थोड़ा हल्का लाल कथी टाइप का वगैरह का दिखता है। आगे बढ़ते हैं बच्चा 29। देखिए रंगों की बात हो तो 3 रंग है आर बी जी। रेड ब्लू ग्रीन, लाल नीला हरा, इन रंगों को कहा जाता है मूल रंग या प्राथमिक रंग। मूल रंग या प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो लाल की बात आ ही गई, इस कारण से ये मूल रंग होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। बच्चा प्रिज्म में प्रकाश के, प्रिज्म जो होता है बाबू, प्रिज्म से प्रकाश की अपवर्तन और 7 रंगों में विभक्त होने की वजह से, 7 रंगों में विभक्त होने की वजह से ऐसे 7 रंगों में विभक्त होने की वजह से प्रकाश का वन विक्षेपण और 7 रंग जो है वो कौन है, विबजियोर है बच्चा, विबजियोर है। ये विबजियोर है। रेड ऑरेंज ग्रीन, सॉरी रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल की, सबसे अधिक विचलन लाल की, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी, बैगनी की, और सबसे अधिक विचलन किसकी, बैगनी की। तो प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की चाल में परिवर्तन, प्रकाश के तिरछाव, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है बच्चा। यस, क्या कहता है, विक्षेपण का क्या कारण है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होगा। विक्षेपण का क्या कारण होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है प्रकाश। चलिए 31 नंबर। आज बच्चे देखते हैं पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुख्यतः अवशोषित करते हैं सूर्य प्रकाश से मिलने वाली लाल प्रकाश को रेड और ग्रीन दोनों के मिलने की वजह से इसका शोषण कर पाते हैं। इस कारण से योर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू, आ जाओ। जब लाल फूल को हरे रंग के कांच के टुकड़े में रखी जाती है तो ये होगा भाई पीला। कौन सा कलर होगा, पीला। यहां पे देख लो, ये हो गया रेड और ये हो गया ग्रीन, मिलने की वजह से बन गया पीला, येलो। योर राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बाबू, आ जाओ सभी लोग, सभी बच्चे आ जाओ, पढ़ लो। देख लो, किसी सफेद पर्दे पर लाल हरे रंग के प्रकाश पुंज एक ही जगह पर्दे पर निर्मित होते हैं तो कौन सा रंग दिखाई देगा? अभी तो बताए भाई, अभी तो बताए, रेड और ग्रीन मिलने की वजह से ये लो। योर राइट आंसर ऑप्शन डी। अब अच्छा आजा बाबू, आओ। ए बालक, हे झुंझुन मंझुन, हे खिलौने, करे प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अभी बता पड़ा है भाई, विचलन सबसे कम, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक। वही बैगनी का विचलन जो होता है सबसे अधिक और तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम। बहुत सुंदर है कि आप चीजों को समझ रहे हैं। तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है लैम्डा से व्यक्त किया जाता है और इसकी मेजरमेंट जो होता है एंगस्ट्रम में होता है और एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10 के पावर -10 मीटर। यस बाबू, एंगस्ट्रम। योर राइट आंसर ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर, आजा बाबू। श्वेत प्रकाश में झुनझुन बच्चा, कितना सुंदर क्वेश्चन है। श्वेत प्रकाश में यही विबजियोर की बात होती है, यही 7 रंग है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये है 7 रंग, मिलकर बनता है बच्चा व्हाइट लाइट। कौन बनता है व्हाइट लाइट? आइए 37 नंबर क्वेश्चन को समझिए।
लेंस की क्षमता का मात्रक। यस बाबू, लेंस की क्षमता को P से व्यक्त किया जाता है और P बराबर 1/f या 1/100/FCM। जब बाबू फोकस दूरी मीटर में देगा तो ये सूत्र लगाना, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में देगा तो ये सूत्र लगाना। इसका जो मात्रक होता है 1 इसका मात्रक मीटर होता है, सो इसका आंसर मीटर इनवर्स या इसी को कहते हैं डायोप्टर, कैपिटल डी। तो यहाँ पे देख सकते हैं योर राइट आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, उम्मीद करते हैं आप चीजों को समझ रहे हैं। आइए, ओ आजा बच्चा, आ जाओ, आ जाओ बाबू, आ जाओ। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे अधिक विचलित कौन होता है? सबसे अधिक विचलन किसका होता है बच्चा? बैगनी का। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यश 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 39 आजा बाबू। ए बच्चा, एक अवतल लेंस, लेंस की बात हो रही है, अवतल लेंस की बात हो रही है। ये है अवतल लेंस, ये है बाबू अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है, इसकी फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है। अब इसकी क्षमता बताना है तो बाबू किसकी? उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता जो होती है ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे P बराबर जो होगा 1/20 सेंटीमीटर की बात आ रही है तो 100 होगा, अभी अभी बताया, कटेगा, आएगा 5 डायोप्टर। और बच्चा अभी बताएं कि अवतल लेंस है, सो ऋणात्मक होगा। योर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, योर राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अगले क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। यस बादशाह, यस बाबू, यस सोना, आ जाओ क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन जो है एक लेंस की क्षमता यानी P का मान दिया है -2 डायोप्टर। अब पूछ रहा है कि भाई उसकी फोकस दूरी क्या होगी? क्या होगी फोकस दूरी? यानी F बराबर क्या होगा? वाट। तो अभी अभी बताया F निकालिए तो चाहे जो निकालिए, सेंटीमीटर में निकाला है तो सेंटीमीटर 1/P और 1/P का मान जो है 2 है, भाग लगे 0.5 -0.5 मीटर, -0.5 मीटर। योर राइट आंसर ऑप्शन डी। ये हुआ 40 क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन। अभी हम सबको देखना है, कंटिन्यू देखते चलिए, हमारे साथ बने रहिए। आजा बाबू, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है लेंस की क्षमता को व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता को किससे? फोकस दूरी के व्युत्क्रम। यस, फोकस दूरी के व्युत्क्रम से व्यक्त किया जाता है। योर राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर, मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? सब कोई जानता है, रेटिना पर बनाता है। रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है, वास्तविक होता है और बाबू उल्टा होता है। रेटिना पे बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है। सो इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ जाओ अच्छा। आगे अगला क्वेश्चन 43, मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करने का काम आइरिस करता है, आइरिस करता है, आइरिस करता है। ये जो हो गया मानव नेत्र, मानव नेत्र का ये वाला जो भाग है ये आइरिस है, ये आइरिस है, आइरिस है। और ये जो है पुतली है, इसमें होता है लेंस, मानव नेत्र, नेत्र लेंस ये होता है। नेत्र लेंस उत्तल लेंस की तरह भांति कार्य करता है, उत्तल लेंस की भांति, तो इसको नियंत्रित करने का काम ये करता है। जब क्या होता है बच्चा, प्रकाश ढेर मिलता है आपकी आंखों को, जब ढेर प्रकाश मिलेगा तो ये आइरिस धीरे धीरे सिकुड़ जाता है, और वही प्रकाश जब कम मिलता है तो ये ऐसे फैल जाता है, एकदम फैलने लगता है। यस बच्चा, सो आइरिस नियंत्रित करता है, आइरिस, आइरिस, आइरिस। यस बच्चा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 44। यस बच्चा, आ जाओ बाबू, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या है?
नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर रखे हुए फोकस दूरी की प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने का प्रयास करता है, उसको नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं, क्योंकि जब क्षमता की बात ही आ गई तो ना दीर्घ दृष्टि दोष, ना निकट दृष्टि दोष, तो यहां बात आएगी नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। आ जाओ बाबू 45 दूरदृष्टि दोष, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक बार में सुनिए, एक बार में सुनो, एक बार याद करो। जो दोष वहां की वस्तु क्लियर दिखाई देंगे, निकट दृष्टि दोष नजदीक की वस्तु क्लियर दिखाई, दूर दृष्टि दोष दूर की वस्तु क्लियर दिखाई देंगे। जरा दृष्टि दोष में तो ऐसा ही बुढ़ापा में होता है, सिलियरी मांसपेशियों का झूलने की वजह से ये सब होता है। तो कभी नजदीक की वस्तु को बाबा देख पाते हैं तो कभी दूर की वस्तु को देखते हैं। इस कारण से यहां छोड़िए, दूर की बातें हैं। दूरदृष्टि दोष आंख साफ साफ देख पाता है, दूर की वस्तु है, दूर की वस्तुओं को दूरदृष्टि दोष, दूर की वस्तु को। आगे बढ़ते हैं बच्चा। अभी तो बता गया भाई, आप लोग इसका जवाब दिया। वयस्क मनुष्य के नेत्र की दूरतम बिंदु क्या होगा? अनंत। दूरतम क्या होगा? अनंत। निकटतम क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। निकटतम क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। दूरतम अनंत। 47 स्नेल के नियम। क्या बात कर रहा है? स्नेल के नियम के लिए अभी तो बता के आए हैं। क्या बात कर रहे हैं? सभी तो बता के आते हैं। स्नेल के नियम बराबर साइन आई बटे में साइन आर, साइन आई बटे में साइन आर। बिहार बोर्ड का बपौती क्वेश्चन फिजिक्स के मामला में, साइन आई बटे साइन आर। योर राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 48। विद्युत धारा की प्रबलता की माप क्या करता है? एमीटर करता है भाई। धारा की माप कौन करेगा? एमीटर करेगा। धारा की माप कौन करता है? एमीटर करता है, एम्पियर करता है। ये इस एम्पियर में मेजरमेंट किया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक कौन नहीं जानता है? बकलोल से बकलोल, गधा से गधा लड़के भी जानते हैं, सब जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है, जिसके लिए सिंबल जो होता है ये होता है, जिसकी जानकारी ओम के नियम से मिलती है। V बराबर I इंटू R होता है, जहां पे V को कहते हैं विभवांतर, I को कहते हैं विद्युत धारा और R को कहते हैं प्रतिरोध। आइए 50 नंबर क्वेश्चन। सभी लोग विद्युत शक्ति को बाबू व्यक्त किया जाता है P से। P बराबर होता है W/T या H/T, जूल के नियम IR स्क्वायर T। सो T से T खलास होगा, I स्क्वायर इंटू R, V स्क्वायर बटे में R, V इंटू I। ये सब इसी का होता है। किसी ना किसी रूप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा, सॉरी बच्चा, वाट होता है। यस, विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है। योर राइट आंसर ऑप्शन सी, या कहीं कहीं दे देगा जूल प्रति सेकंड। यस बच्चा, जूल प्रति सेकंड देगा, जूल प्रति सेकंड ये नहीं होगा। किलोवाट पर घंटा नहीं हो, किलोवाट घंटा नहीं होता है, ये जूल का होता है, यानी ये कार्ड ऊर्जा का होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन। अभी तो बता गया है, अभी बता गया। जूल पर सेकेंड। वाट, एक वाट। योर राइट आंसर ऑप्शन बी 52। बच्चा 52। किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होता है? किसकी प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश कहते हैं। ये जो होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जो होता है, इलेक्ट्रॉन के जो ग्रुप होता है वो आवेश कहलाता है। आवेश जब स्थानांतरित होता है यही विद्युत धारा कहलाता है। यही कारण है कि 1 कूलम बराबर होता है 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आइए हमारे द्वारा चीजों को सीखिए, एक बार में इस चीज को सीखिएगा, कहीं ना कहीं उसकी जरूरत है तो बता देते हैं। 53 R1 R2 प्रतिरोध पार्श्वबद्ध क्रम में है, तो इसके लिए समतुल्य का मान जो होगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल होता है 1/R1 प्लस 1/R2 होता है बाबू। अब दोनों को पलटोगे तो क्या होगा? R इक्विवेलेंट
यहाँ दोनों के एलसीएम ले लो, 1 अभी एलसीएम ले लो, R1 इंटू R2 बराबर R1 प्लस R2, दोनों साइड पलट दो तो मिलेगा R इक्विवेलेंट बराबर होगा R1 इंटू R2 बटे में R1 प्लस R2। किस में है, किस में है, किस में है? आप देख सकते हैं ये जो है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी। यस बच्चा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 54। देखिए कुलम तुल्य होता है। अरे भाई किसकी कुलम तुल्य होता है? तो Q बराबर जो होता है I इंटू टी होता है। Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। इसका मात्रक जो होता है कुलम होता है, इसका मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, इसका मात्रक जो होता है सेकंड होता है। इस कारण से कुलम किसके तुल्य होता है? एम्पियर सेकंड की। यस बच्चा, आ जाओ बाबू। ये जो होगा इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। अब देखते हैं 55 बाबू आ जाओ। धारा मापने, यस बच्चा, धारा मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर या आमीटर। एमीटर या आमीटर, योर राइट आंसर ऑप्शन ए। आइए आगे बढ़ते हैं बाबू। 56 55 हो गया 56 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा बच्चा? क्या होगा, क्या होगा बाबू? किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को देख लो बाबू। यहां एकांक धनात्मक आवेश है, 1 कूलम का आवेश है। एकांक धनात्मक आवेश को विद्युत परिपथ के किसी बिंदु या विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? विभव कहते हैं। विभव को भी से सूचित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। तो कह रहे हैं किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को 2 बिंदु के बीच स्थानांतरित करने में किए गए कार्य को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित करते हैं? तो ये जो होता है विभवांतर द्वारा निरूपित होता है और इसका ये सही जब मात्रक होता है अभी बताया बाबू वोल्ट होता है। यस, आगे बढ़ते हैं 57 बाबू 57 नंबर क्वेश्चन आ गया। 57 नंबर आया आपके सामने। अरे भाई धारा का मान जो होता है Q बटे T होता है। सो कूलम बटे सेकेंड होगा, कूलम बटे सेकेंड होगा। आप देख सकते हैं योर राइट आंसर जो है ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए है बच्चा। आगे बढ़े बोलो बढ़े। देख रहे हो ना? देखते रहो, बने रहो हमारे साथ। आ जाओ बाबू। 100 वाट की बात हो रही है तो P का मान दे दिया 100 वाट। यस, अब कह रहा है यहाँ पे जो है 50 वोल्ट है, यानी 250 वोल्ट है। तो वोल्ट है तो ये भी है। कह रहा है कि मेंस से जोड़ा गया है तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करे। आई का मान निकले Y इक्वल वाट। अभी बता के आए P बराबर होता है W बटे T या H बटे में T या I स्क्वायर इंटू R या V इंटू I या V स्क्वायर बटे में R। सो आप ये वाला रिलेशन फिट कीजिए। ये होगा P बराबर V इंटू I और ये V का मान, P का मान, V इसका मान 100 है बच्चा और इसका मान जो है 250 है गुणे I। अब I का मान निकालोगे, I बराबर हो जाएगा 100 बटे में 250। 1 0 से 1 0 क्लास 5 के टेबल में ये 2 बार में, 5 के टेबल में ये तो 2 बटे में 5, 5 चौका 20 यानी 0.4। ये जो P I निकाल रहे एम्पियर 0.4 एम्पियर। योर राइट आंसर ऑप्शन 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 बी। यस बच्चा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है और छोटे के बारे में पूछ रहा है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है अणु होता है। क्या होता है बच्चा? पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है अणु होता है। योर राइट आंसर ऑप्शन बी। पदार्थ की बात किया जाए, यौगिक की बात किया जाए, पदार्थ की बात किया जाए या यौगिक की बात किया जाए तो पदार्थ या यौगिक का सबसे सूक्ष्म कण जो होता है वो क्या होता है बच्चा? अणु होता है। वही तत्व की बात किया जाता है, तत्व का सूक्ष्म कण जो होता है वो क्या होता है? परमाणु होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चा। 60 नंबर, आ जाओ। देख बाबू, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। यहां पे दिया हुआ है भी का मान, भी मान विभव हो गया 220 वोल्ट हो गया, 220 हो गया। यहाँ एम्पियर दिया है, आई का मान दे दिया है 5/11 एम्पियर दिया है। धारा बार है, बल्ब की शक्ति बताइए। P बराबर जो होता है V इंटू आई होता है। सो V का मान जो है 220 गुने 5/11, 11 की पढ़ा में बच्चा कटेगा, ये 20 बार में कटेगा। क्या 20 बार में कटेगा? 5 गुना के 10 होगा, 10 ये 0, 100 जो होगा वाट होगा, 100 वाट का है बात है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आइए आ जाओ बाबू, 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 61 नंबर को क्वेश्चन बोल रहा है 61। देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर है बाबू। एक बार पढ़ो, जवाब दो। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? अभी नहीं निरूपित करता है। यस बच्चा, नहीं निरूपित करता है। P बराबर W/T या H/T, कई बार बता दिया आपको हम। फिर I स्क्वायर इंटू आर, फिर V²/R इंटू V इंटू आई। अब कौन इसमें से नहीं है? आप देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं। I इंटू आर ये है, यहाँ पे IR², ये नहीं है। IR² ये नहीं है। सही इसका क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा बच्चा, ऑप्शन बी होगा। यस, अब 62 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 62 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब का अंकित जो है विभव का मान दिया है, V का मान दिया है 220 वोल्ट, वाट का मान दिया है, यानी P का मान दे दिया है 100 वाट। अब कह रहा है ओहो, ये जो है इसको V1 बोल दीजिए, इसको P1 बोल दीजिए। फिर एक और वोल्ट दिया है, एक और दिया है, तो ये V2 का मान हो जाएगा 110 वोल्ट। और अब निकालने कह रहा है, P2 निकालने कह रहा है इक्वल व्हाट? जो विभव होता है शक्ति के समानुपाती होता है, यानी P1/P2 बराबर V1/V2, यही होता है बच्चा, यही होगा, यही होगा। अब यहाँ पे जो है मान रखिए, तो P1 का मान जो है 100 है। अब P2 का मान निकाल देना है। V1 का मान जो है 220 है और V2 का मान जो है 110। 10 से 10 दो बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 50 बार में। सो इसका 50 वाट होगा आंसर। योर राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। अच्छा बाबू, बहुत सुंदर है क्वेश्चन। प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोधकता को रो से सूचित करते हैं और R इंटू ए अपॉन में L होता है। इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, इसका मात्रक मीटर होता है। कट जाएगा, मिलेगा ओम मीटर। यस बच्चा, क्या मिलेगा? ओम मीटर। क्या मिलेगा बच्चा? ओम मीटर, ओम मीटर। योर राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ढेर है, 140 क्वेश्चन है, 142 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा तेजी में बढ़ रहा है। अभी 50% पे भी हम लोग नहीं पहुंचे हैं।
आइए अब देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। बल्ब के तंतु बना होता है, बल्ब का तंतु जो होता है एंगस्ट्रम का बना होता है। बिहार बोर्ड का बहुपति क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर देख बाबू, 65 नंबर, फ्यूज के तार बने होते हैं। फ्यूज के तार जो होता है नाइक्रोम मिश्र धातु का बना होता है। यह भी बिहार बोर्ड का बहुपति क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 65 हो गया, 65 हो गया, 65 हो गया, 65 हो गया बच्चा। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। विद्युत परिपथ में आर्मेचर हमेशा किस श्रेणी में होता, श्रेणी क्रम में होता है, सॉरी श्रेणी क्रम में जुड़ा गया होता है। आर्मेचर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में। यस, ये श्रेणी क्रम होगा। यू राइट आंसर ऑप्शन। ये भी बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ। रिपीटेशन 67 बोल बच्चा। किसी छड़ चुंबक को धागे से स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर हमेशा दक्षिण उत्तर दिशा में ही स्थिर होता है। स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर दक्षिण उत्तर दिशा में स्थिर होता है। यू राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 68 चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जो चुंबकीय बल का अनुभव करता है। बहुत अच्छी बात है। चुंबक के चारों ओर, अगर चुंबक की बात हो तो चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र, आवेश के चारों ओर के क्षेत्र की बात किया जाए तो विद्युतीय क्षेत्र, और किसी पिंड की चारों ओर की बात किया जाए तो ये होगा गुरुत्वीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र और ये गुरुत्वीय क्षेत्र। यस बच्चा, तो यहाँ पे बात होगी क्या होगा, क्या होगा। अगर प्रकाश की बात किया जाए तो प्रकाशीय क्षेत्र, प्रकाश के चारों ओर का। योर राइट आंसर। अगले 69 सभी बच्चे जवाब दे। विद्युत क्षेत्र का जो होता है, विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। टेस्ला होता है। अन्य मात्रक देखना चाहते हैं? अन्य मात्रक जो होगा F/m होता है। इसके बदले में न्यूटन होता है। इसका जो होता है एम्पियर मीटर होता है। तो ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर। सो टेस्ला ही मारिए, टेस्ला आपके ऑप्शन में है। योर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है। चलो बच्चा, से 70 चलिए 70 नंबर। अब लग रहा है कि 50% पे हम लोग आ गए हैं। आइए देखिए, कह रहा है किसी धारावाही तार के निकट जो होता है, कोई धारावाही तार जो होता है इसके निकट जो होता है, इसके चारों ओर जो होता है, इसके चारों ओर जो होता है एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। इसके बारे में जानकारी 1820 ईस्वी में हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रिन ने, जो डेनमार्क के रहने वाले थे, इन्होंने बताया अपने प्रयोग के माध्यम से। वो प्रयोग जो था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव था। यस, राइट आंसर ऑप्शन बी 71। आइए 71। धारावाही प्रणालिका के अंदर नर्म लोहा कोड रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। यस बाबू, बढ़ जाता है। नर्म के प्रकृति पर निर्भर करता है। नर्म लोहे की यानी क्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है। एक बार में कई चीजों को जान लीजिए। ये होता है क्रोड, इसके ऊपर कई बार तार के फेरों की संख्या पर देखिए जो प्रबलता होता है ये नेचर के ऊपर निर्भर करता है। क्रोड की ये फेरों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। और ये जो होता है समानुपाती होता है किसके प्रवाहित धारा के। इतना चीज के ये समानुपाती होता है तो बढ़ जाएगा अगर इसका मान रख दिया जाए तो, नरम लोहा रखा जाए तो। 72 सभी लोग। विद्युत मोटर, आजा बाबू, विद्युत मोटर की बात किया जाए, जब विद्युत मोटर की बात होती है तो, और विद्युत मोटर है विद्युत जनित को डायनेमो कहते हैं। और डायनेमो में बच्चा है यह से शुरू कर दो, यांत्रिक ऊर्जा। यह से शुरू क्या करोगे? यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वही इसमें उल्टा हो जाता है, ये विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। याद रख लेना बच्चा, मेरे बाबू, इस दोनों को याद रख लेना। किसी ना जिस तरीके से आप याद करें, किसी ना किसी इसको रूप में आपके बिहार बोर्ड, आपके मैट्रिक लेवल के जो है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार कंपटीशन लिहाज में से ही इस क्वेश्चन को उठाए जाते हैं। आइए देखो बाबू, इसका आंसर ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 73 विद्युत धारा
उत्पन्न करने वाली युक्ति, अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न करने वाला, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला जो होता है वो होता है बाबू जनित्र। क्या होता है? जनित्र या डायनेमो। डायनेमो 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 करंट की उत्पत्ति करता है, जनित्र या डायनेमो। यस बाबू, 73 का जवाब ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, विद्युत जनित अभी रूपांतरित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। योर राइट आंसर ऑप्शन बी। अभी अभी बताया भाई। अगले क्वेश्चन 75, विद्युत चुंबकीय देखो बच्चा, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो सिद्धांत है यहाँ प्रेरण कर सकते हैं आप। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत को देने वाले सर माइकल फैराडे हैं। सर माइकल फैराडे हैं। माइकल फैराडे हैं, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत दिया और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बहुत सारी बातें बताए। इस कारण से यहाँ पे जो होगा योर राइट आंसर ऑप्शन डी फैराडे। 76 हमारे घरों तक पावर स्टेशन से प्राप्त धारा को क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट होता है, डीसी नहीं मिलता है। सॉरी बच्चा, सॉरी, यहाँ पे जो होगा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा अल्टरनेटिंग करंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 77 घरेलू परिपथ में 220 घरेलू परिपथ में विभवांतर का मान जो होता है, आप देख सकते हैं आपके घरों में जो मीटर वगैरह लगा होगा उसमें देख सकते हैं जो विभवांतर होता है वो 220 वोल्ट का होता है। 70 स्विच लगाए जाते हैं, गर्म तारों में लगाए जाते हैं। बाबू स्विच किस तारों में लगाए जाते हैं? गर्म तारों में लगाए जाते हैं। योर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। क्या कह रहा है? घरेलू परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है फ्यूज को। आ जाओ 78 का आप देख सकते हैं, फ्यूज जो तार होते हैं, फ्यूज के जो तार होते हैं वो किस क्रम में लगाए जाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। आ जाओ बाबू अगले 79 सभी लोग 79 लघुपतन के समय, लघुपतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। और बाबू जब शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट के समय में क्या होता है? धारा का मान बढ़ जाता है, और जब धारा का मान बढ़ जाता है तो आसपास के तारों को जलाने का काम करने लगता है। जस बहुत कम होता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। यस बच्चा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 80 सभी लोग आइए, बोल बाबू इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? घरेलू परिपथ में विद्युत उपकरण को लगाए जाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं भाई, श्रेणी क्रम में, जितना होगा श्रेणी क्रम में। यस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 81। जहां कंसेप्ट की बात है वहां कंसेप्ट, जहां फैक्ट की बात है वहां का फैक्ट। विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अभी बता गया है। अल्टरनेटिंग करंट के माइकल फैराडे के बारे में आपको बताएं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन, डायनेमो किस प्रकार की धारा, डायनेमो से किस प्रकार की धारा को प्राप्त किया जाता है? डायनेमो दो प्रकार के होता है, विद्युत जनित, प्रतिवर्ती जनित और दिश जनित, दोनों होता है। इस कारण से यहाँ बहुत होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा 83 आइए 83 का जवाब दीजिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के क्षण का उपयोग किया जाता है? नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। योर राइट आंसर ऑप्शन सी। सभी लोग आओ, अच्छा बाबू भाई देखिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका की बात हो रही है। और परिनालिका की जब बात हो रही है तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान सभी बिंदुओं पर समान होता है, शून्य होता है। परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, परिनालिका के सिरे की ओर आने पर घटता है, तो इसका जो सही आंसर होगा, सभी जगह इक्वल होता है। परिनालिका के अंदर की अगर बात किया जाता है तो यस, सबका
जो होगा बच्चा इसका आंसर जो होगा 84 का जो होगा ऑप्शन ए। आइए 85 नंबर, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार जो होता है काला या भूरे रंग का बनाया जाता है। काला या भूरे रंग का जो तार होते हैं वो बच्चा क्या होता है, वो उदासीन होता है। आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चे आ गए, आ जाए बाबू, इसका जवाब दे। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर तापमान किस में उपयोग नहीं करते हैं? धूप वाले दिन में करते हैं भाई, बादलों वाले दिन में नहीं करते हैं। यस, क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर जो होगा बच्चा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 87 क्या होगा भाई, जवाब दे दो। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पेट्रोलियम, गोबर गैस, नाभिकीय कोयला। यस, नाभिकीय जो है ये नाभिकों के संयोजन से होता है, इसमें जीव का कोई योगदान नहीं होता है। पेट्रोलियम का निर्माण भी जीव जंतु के सड़ने गलने से होता है। गोबर गैस का भी निर्माण आप जानते ही है, कोयला की भी वही स्थिति है, इसलिए नाभिकीय ऊर्जा होगा। 88 90 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर के बीच की होती है, किलोमीटर पर घंटा इसकी स्पीड होती है। पवन विद्युत जनित्र का पवन चाल कम से कम कितनी होना चाहिए? यह है 150 किलोमीटर पर घंटा। आगे बढ़ते हैं। 89 प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है भाई, सूर्य है। सूर्य ही एकलौता ऊर्जा का स्रोत है, विशालतम ऊर्जा का स्रोत है पृथ्वी के लिए। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम सब के लिए भी 90 नंबर है। अब अच्छा बता दो, इसका जवाब दे दो। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है, जिसकी परमाणु संख्या जो होती है बहुत बृहद के साथ साथ इसकी आकृति भी बहुत बड़ी होती है, इसकी त्रिज्या भी बड़ी होती है, आकार आकृति अधिक होता है, इसलिए नाभिकीय ऊर्जा का सबसे अधिक आवश्यक होता है इसी की। 91 बोल बच्चा, इसका जवाब दे दो। निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण क्या है? पवन चक्की। नवीकरणीय जिसको नया किया जा सकता है, विद्युत जनित बायो षड्यंत्र क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? पवन चक्की है, जल पंप है, विद्युत जनित्र है, बायोमास संयंत्र है। क्या है बच्चा? तो ये है विद्युत जनित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। हाँ, उदाहरण है। 92 नंबर है। ऊर्जा का एसआई मात्रक सब कोई जानता है, सब कोई बता सकता है भाई, ऊर्जा का एसआई मात्रक। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। योर राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 93। आइए, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अभी बता दिए थे, अवतल दर्पण जो प्रकाश को खींचता है, मतलब एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करता है, और इस कारण से इसको अभिसारी दर्पण भी कही जाती है। योर राइट आंसर ऑप्शन सी। फिर दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन आने लगे। आइए, ये सब आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित किए जाते हैं? नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन के द्वारा प्रेरित किए जाते हैं। योर राइट आंसर जो है ऑप्शन जो है न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन 95। देखो बच्चा, 95 क्या कर रहा है क्वेश्चन? निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? किसका उपयोग? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन, बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से, भारत का सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन एसआई परमाणु संख्या जो होता है 14 होता है, संकेत एसआई होता है। यह एक उप धातु है और पृथ्वी पर पाए जाने वाला एकलौता, मतलब सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यही उप धातु सिलिकॉन है। आगे बढ़ते हैं। 96 ये शायद क्वेश्चन का रिपीट हो रहा हो।
सोलर कुकर बनाने में प्रयुक्त बर्तन का रंग कैसा होता है? जब रंग की बात होगी तो काला होगा, काला होगा, क्योंकि काला रंग जो होता है प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता उसका काफी अधिक होता है काला रंगों का। इसलिए गर्मी के दिनों में सलाह नहीं दिया जाता है कि आप काला वस्त्र पहने, ठीक, क्योंकि ये काफी अधिक गर्मी करता है, आवश्यकता से अधिक जितनी होती है सबको उससे ये अधिक करता है। अब अच्छा, सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कारक जो है वो कौन है? कौन है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यस बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे 98, आदर्श ईंधन में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? आदर्श ईंधन की बात होती है तो आदर्श ईंधन में मीथेन तो होगा नहीं, ऑक्सीजन होगा नहीं। आदर्श ईंधन में कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हानिकारक नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात होती है। यस, कार्बन डाइऑक्साइड की बात होती है। ऑप्शन सी। 99 निम्न में से कौन सा दर्पण दी हुई जगह पर प्रकाश को केंद्रित करने का उपयोग में लाया जाता है? दर्पण की बात आगे, प्रकाश को केंद्रित करने में अवतल दर्पण का महत्वपूर्ण योगदान होता है बच्चा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 नंबर। देखिए हम लोग सेंचुरी मार दिए, देखते देखते सेंचुरी मार दिए। कह रहा है कि अगर प्रकाश का आपतन कोण का जो मान है बाबू, आपतन कोण को आई कहते हैं, आई का मान 90 डिग्री और अपवर्तन कोण का मान जो है 30 डिग्री, आर का मान जो है 30 डिग्री है। इस कंडीशन में क्या कर रहा है? अपवर्तनांकीय सूचकांक क्या होगा? म्यू बराबर जो होता है साइन आई बटे में साइन आर होता है, साइन आर होता है। साइन आई का मान जो है 90 डिग्री और वही साइन आर की बात किया जाए तो 30 डिग्री। साइन आई की जो 90 डिग्री है इसका मान 1 होता है और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, पलट के जाएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे इसका मान जो होगा 2.0। इसका सही आंसर ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं बाबू। और रह गया 40 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन रह जाएंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2.0 सेंटीमीटर लंबे वस्तु को ये हाइट दे दिया है, वस्तु की हाइट दिया है 2.0 सेंटीमीटर। कह रहा है वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, यहाँ जो है माइनस में हो गया, अवतल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखी जाती है। अब उसका रहा है कि प्रतिबिंब क्या होगा। वस्तु दूरी जो है -15 सेंटीमीटर है। भी का मान आपसे पूछा जा रहा है। बोलिए दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे f का मान जो है 1/-10 बराबर 1/v का मान निकालना है, प्लस u का मान देखिएगा तो u का मान जो हो जाएगा -1/15 होगा, -1/15, ये -1/10, ये माइनस में होगा, इधर अधिक बटे प्लस में हो जाएगा बटे v। अब ये जो होगा बच्चा यहाँ पे इसको काम करोगे, दोनों का एलसीएम लोगे तो 1/v, दोनों का एलसीएम जो होगा 30 होगा। ये 10 के पारा में 3 बार में -3 और ये प्लस 2 बार में घटेगा 1/v, घटेगा तो -1/30, पलट जाएगा v का मान जो आएगा -30 कहाँ है? तो ऑप्शन सी में है बच्चा, ऑप्शन सी में है। चिन्ह से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे अभी, इस कारण से इसका आंसर जो ये होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग आ जाओ बच्चा। पानी और कांच का अपर्तनांक, पानी का अपर्तनांक दिया है म्यू वाटर होगा। म्यू वाटर का मान जो है 4/3 है और म्यू ग्लास का जो मान है 3/2 है। कह रहा है कांच के सापेक्ष, मतलब कांच नीचे है, कांच के सापेक्ष म्यू, कांच को ग्लास कहेंगे, और म्यू डब्ल्यू का मान निकाल देना है। तो इसका मान डब्ल्यू का मान जो है 4/3 है और मेन बटे में इसका जो मान है ग्लासेस का मान 3/2 है। ये जो होगा 4/3 और डिवाइडेड 3/2, ये पलट जाएगा 4/3, पलट के जाएगा 2/3, ये होगा 8/9, 8/9। जो राइट आंसर जो होगा 8/9 ऑप्शन सी।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चा। अगले जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन 103, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में अंदर चमकीला दिखाई देता है? खेत में दरार पड़ना, हीरे का अत्यधिक चमकीला दिखाई देना, कांच के कोर को अधिक चमकीला दिखाई देना, ये सब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना का उदाहरण होता है। योर राइट आंसर ऑप्शन डी, मरीचिका का उत्पन्न होना, ये सब जो होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना का। आगे बढ़ते हैं 104, कह रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? भाई धनात्मक जो होता है, धनात्मक दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण होता है। दर्पण की बात हो तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। सो यहाँ पे धनात्मक की बात हो रही है, तो ये कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा बच्चा? उत्तल दर्पण होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए 105, आ जाओ बाबू। 105, किसी गोलीय दर्पण प्रवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। देख लो बच्चा, ये गोलीय दर्पण हो गया, बाहरी सतह कलाई की गई हो तो अवतल, आंतरिक भाग कलाई की गई हो तो उत्तल। इनके बीच के जो गोलीय व्यास जो होता है इसको दर्पण के चौड़ाई कहते हैं, और दर्पण के चौड़ाई जो होता है दर्पण के द्वारा कहलाता है। सो गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाएगा। योर राइट आंसर ऑप्शन डी, गोलीय दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसको दर्पण की क्या कहते हैं? द्वारा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख लो बच्चा, दर्पण सूत्र की बात हो रही है। दर्पण सूत्र जो होता है 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है दर्पण सूत्र। क्या होता है? दर्पण सूत्र। 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u जो होता है ये होता है लेंस सूत्र होता है। ये क्या होता है बच्चा? लेंस सूत्र। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में ही है, ऑप्शन ए में ही दर्पण सूत्र की बातें हो रही है। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन 107 नंबर है। आ जाओ बाबू 107 नंबर क्वेश्चन, फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर, अब देखिए क्या कह रहा है, फोकस है क्या? दर्पण की बात हो रहा है, अवतल दर्पण की बात हो रहा है, ठीक कर रहा है। ये जो है मुख्य फोकस है और ये जो है ध्रुव है। कह रहा है फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर आवर्धन का मान क्या होगा? बाबू इस साइड जाओगे, जैसे जैसे इधर बढ़ोगे तो इधर वस्तु दूरी जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी अधिक होगी और वस्तु की ऊंचाई कम होगी। सो प्रतिबिंब की ऊंचाई जब ऊपर अधिक हो जाए, जैसे 7/3 हो गया, ऊपर अधिक होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आवर्धन का मान जो होगा बढ़ेगा। क्या होगा? इस साइड जाओगे तो आवर्धन का मान बढ़ेगा। योर राइट आंसर ऑप्शन ए, ऊपर अधिक होगा नीचे कम होगा तो बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा 108 कह रहा है एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस ये होता है। उत्तल लेंस ऊपर पतला होता है, नीचे पतला होता है, बीच में मोटा होता है। सभी जगह समान मोटाई का गलत है। कह रहा है बीच के अपेक्षा किनारे पर मोटाई, ये भी गलत है। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटाई, यस, किनारे की अपेक्षा बीच में जो होता है मोटा होता है बाबू। अगले क्वेश्चन 109 सभी लोग बोल बच्चा, निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक अपर्तनांक जो होता है हीरा का होता है। म्यू बराबर होता है 2.42, ये होता है हीरा का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। सो योर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 110 बोल बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्धन होता है? लेंस के लिए आवर्धन की बात होती है तो HI/HO यानी V में U, ये लेंस की बात करता है। वही दर्पण होता है तो माइनस में होता है V में U। योर राइट आंसर ऑप्शन डी। अब 111 की ओर बढ़ते हैं। 111 क्वेश्चन नंबर 111, आ जाओ 111, निम्नलिखित में से किस लेंस का आभासी लेंस, आभासी की बात आती है, सॉरी अभिसारी,
अभिसारी अभिसारी अगर लेंस की बात आती है तो अभिसारी लेंस के तौर पे जो होता है उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को औपसारी लेंस कहते हैं। औपसारी लेंस कहते हैं। यस बच्चा, औपसारी लेंस कहते हैं। योर राइट आंसर जो होगा उत्तल उत्तल उत्तल। यस, योर राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चा। 112 निम्न में से कौन सा दर्पण लेंस बनाने के लिए नहीं होता है? बताओ भाई, कौन सा पदार्थ जो होता है लेंस बनाने के लिए इसके उपयोग में नहीं होती? तो मिट्टी का उपयोग जो होता है लेंस बनाने में नहीं होता है क्वेश्चन के अनुसार। योर राइट आंसर ऑप्शन बी। अब बच्चा 113 किसी लेंस द्वारा आवर्धन का, भाई आवर्धन का मान क्या होगा? आवर्धन मात्रकहीन होता है HI/HO। इसका भी, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, मीटर मीटर कट जाएगा। ये संख्यात्मक मान होता है। इसका आंसर मात्रकहीन और विमाहीन राशि है आवर्धन। अगले क्वेश्चन की ओर 114 वायु का निरपेक्ष अपर्तनांक वास्तव में कितना होता है? 1 होता है भाई। निरपेक्ष अपर्तनांक किसे कहते हैं? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही हवा में प्रकाश की चाल तो उतने वो भी लगभग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कट जाएगा, इसका वैल्यू जो आएगा 1 आएगा। योर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी 1 होता है। आगे बढ़िएगा 115 बाबू, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष? आगे फिर क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन लेंस और दर्पण से संबंधित, दृष्टि दोष से संबंधित। दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण जो होता है उत्तल लेंस से किया जाता है। योर राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 116 निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस तरह के चश्मे का उपयोग? निकट की बात आया तो अवतल लेंस। योर राइट आंसर ऑप्शन बी। 117 आ गया। इंद्रधनुष में प्रकाश का अपवर्तन, पूर्णांतरिक प्रवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? जल कण द्वारा शोषित प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। यस, सही है जवाब क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन ही इसका सही है। जल कण के द्वारा इंद्रधनुष जो होता है कुहासे वाली बारिश में ही उत्पन्न होता है। चलिए 118 तारे का टिमटिमाना क्या होगा? तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना का उदाहरण होगा। तारे का टिमटिमाना, आग का झिलमिलाना, ये सब जो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण होती है। 119 का जवाब क्या होगा भाई? 119 ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये जो होता है पराबैंगनी जो पृथ्वी से, सॉरी सूर्य के पास से जो पराबैंगनी किरणें आती है उसको बचाने का काम जो होता है ये करता है ओजोन परत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चा 120 चंद्रमा पर खड़े व्यक्तियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो ये काला प्रतीत होता है। कैसा होता है? वही यहां से देखने पर आकाश कैसा प्रतीत होता है? नीला। और समुद्र का भी रंग जो होता है नीला होता है। ये प्रकीर्णन के कारण से होती है। जब भी रंगों की बात होगी प्रकाश का प्रकीर्णन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 121 और 20 क्वेश्चन रह गया बाबू। आइए 121 कह रहा है किसी कोलाइडी विलयन का निलंबन कणों में प्रकाश का प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलाइडी विलयन का प्रभाव देखने वाले जो थे जिग जोग मोशन, जो कणों के जिग जोग टेढ़ी मेढ़ी जो गति है उस गति के बारे में बताने वाले जो थे ये कौन थे? टिंडल थे, सर टिंडल थे। इसका आंसर टिंडल प्रभाव को देखने को मिलता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 122 टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश के प्रकीर्णन में। यह अभी हम लोग देख के आए। योर राइट आंसर ऑप्शन सी। 123 नंबर क्वेश्चन। कुछ बादलों का रंग जो होता है उजला क्यों होता है? बादलों का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। रंगों की बात आएगी तो प्रकाश का प्रकीर्णन। योर राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है यह है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र का? ओम के नियम V बराबर I इंटू R। R का मान निकालिएगा तो होगा V बटे में I। ओम का नियम तो V बटे में I कहाँ भाई?
V बटे में आई, V बटे में आई। योर राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है। 125 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? अभी तो बताया भाई, V बराबर आई बटे में V बराबर होता है आई इंटू आर, आई इंटू आर। योर राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। ओम का नियम अभी तो बता के भाई आई, V बराबर आई इंटू आर। योर राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। आमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? बहुत छोटा होता है, छोटा होता है, क्या होता है? छोटा होता है। आमीटर का जो प्रतिरोध होता है छोटा होता है। आइए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये जो होता है 1/r इक्विवेलेंट जो होता है, अभी अभी देखे R1 इंटू R2 बटे में क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है। सो यहाँ पे जो होगा दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा? R स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर होगा और 2 गो होगा, मतलब इक्वल होगा तो R स्क्वायर होगा। नीचे देखिएगा तो 2 गो R हो जाएगा, एक R कट जाएगा। ओहो, तो ये जो होगा ऊपर R होगा, नीचे जो होगा 2 होगा, तो पलटेगा तो 2 बटे में R होगा। तो दोनों साइड सॉरी, ये जो होगा पलटेगा नहीं, R बटे में 2 होगा। R बटे ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, एक केवल R इक्विवेलेंट के लिए होता है। तो ये जो होगा R बटे में N, R बटे में N होगा, R बटे में N। योर राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29। ऊर्जा का एसआई मात्रक, डबल रिपीटेशन हो रहा है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। योर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी है। 130 नंबर क्वेश्चन, जूल का मान कह रहा है, जूल का मान होगा तो देख ले बच्चा। जो जूल की मान में बात की जाती है तो एक कैलोरी का मान होता है 4.2 जूल। अब यहां से जूल का मान 1 कैलोरी बराबर हो जाएगा 4.2 1 जूल, और ये जो होगा यहाँ पे वैल्यू निकालिएगा, 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 कैलोरी बटे में 4.2। इसको भाग लगाने पर इसका आंसर आ रहा है 0.24 कैलोरी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बच्चा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो 131 है। 131 का क्या जवाब होगा? तो कह रहा है एक यूनिट का मान कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, एक कहते हैं 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। जूल क्या है? ऑप्शन डी है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चा, और 8-9 क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब समाप्ति होने वाला है और कुछ समय की बातें हैं। आइए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ किलोवाट घंटा की बात होगी, और किलोवाट घंटा जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। योर राइट आंसर ऑप्शन ए है। 133। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अक्रिय गैस भी होते हैं नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि जो टंगस्टन होता है उसकी सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है, अन्यथा उसमें जंग वगैरह पकड़ लेगा, खराब हो जाएगा। यही चिप्स वगैरह जो होता है, चिप्स या खाने वाला जो भी होता है, बिस्किट या डलबोट वगैरह जो होता है, उसमें जो होता है नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है, क्योंकि ये सुरक्षा करता है, बचाता है विकृत गंधिता होने से। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में कन्वर्ट करता है, ये गुण जो होता है बच्चा, ये आपका प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध नहीं होता तो विद्युत धारा उष्मा में कन्वर्ट नहीं होता है। रुकावटें जो होती है उसको उष्मा में कन्वर्ट करता है। आइए 35 नंबर, 135। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। हीटर की बात आ गया तो नाइक्रोम की बात होगी, नाइक्रोम की। अगर बल्ब की बात होती है तो वही बात होता है किसका? टंगस्टन की। 36 नंबर आ जाए बच्चा। 136 क्वेश्चन का जवाब, विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। योर राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चनों का रिपीट हो रहा है और कुछ नहीं है, आसान है। अब तो आप महाराज गर्दा उड़ा दीजिएगा। आइए, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक जो मान होता है किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा कहाँ? किलोवाट घंटा होता है। योर राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन जो है 38 नंबर है, 138 देख लीजिए। घरों में विद्युत दुर्घटना किसके द्वारा होता है? तो शॉर्ट सर्किट के द्वारा होता है। योर राइट आंसर वही लघु पतन होती है, ऑप्शन बी है। अगले क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है बाबू 39 है। घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला होता है। अभी बता के आए भाई, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो रहा है, डबल रिपीटेशन चल रहा है। आइए अब ढेर सारा क्वेश्चन है। फ्यूज स्विच तार लगाए जाते हैं गर्म तारों में। योर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी। दो और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है जो आप बता सकते हैं। ये भी रिपीटेशन हो रही है इस क्वेश्चन का। 141 नाभिकीय ऊर्जा को क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा के लिए जो होता है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। लास्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए और आप इसका जवाब दीजिए, कमेंट में इसका जवाब दीजिए, हम आपसे जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने और समझने के लिए। और हम आपसे यही एक विनती करेंगे कि आप यदि देख लिए, इन चीजों को देख लिए, तो और भी प्लेलिस्ट में जाइएगा, और भी मैथमेटिक्स सारा चीज मिलेगा। बहुत बेहतर तरीका से आप तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चा अब जो है हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास जो 10th की तैयारी कर रहे हैं। महामैराथन का वीडियो है जो फिजिक्स में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो देखिएगा आप, जो क्वेश्चन पेपर वगैरह देकर आ रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत अधिक दिया हुआ क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन किया है। और बिहार बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम होगा बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इसमें से मैचिंग करते हुए आपको देखेंगे। फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, अगले क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।